हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू परवेश मैथ्स क्लासेस। तो यार हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इंटीग्रल्स के इंपॉर्टेंट माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में 40 किए थे, आज पढ़ते हैं 41। तो भाई 41 क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेट -2 to 1 mod x अपॉन x dx। अच्छा, इसका पहला स्टेप बताओ क्या करेंगे? इसको रीडिफाइन करेंगे, मोड है। अच्छा, अब बताना ये ब्रेक कहां से कहां तक होगा? एक तो होगा -2 से 0। -2 से लेके 0 में इस मोड x की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव x होगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। भाई मोड को रीडिफाइन करना आना चाहिए। प्लस 0 to 1 में इस मोड x की वैल्यू क्या होगी? 0 to 1 में इस मोड x की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव x। इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा? ये बचेगा -1, ये बचेगा 0 to 1 1 dx। -1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी -x, और इस 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x। सॉल्व कर दो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आ जाएगा? -2 + 1, आंसर कितना आ गया? -1। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अच्छे से आ गया। नेक्स्ट 42। एक बार देखना 42 आप लोगों से हो जाएगा? एक बार करना ट्राई 42 क्या है? पाई से 2 पाई मोड साइन x dx। चलो, पाई से 2 पाई मोड साइन x dx। चलो भाई, अच्छा पाई से 2 पाई मोड साइन x dx, यहां पे फिर मोड है, ये फिर रिडिफाइंड होगा। अब बताना पाई से लेकर 2 पाई कितने क्वाड्रेंट है? कौन कौन से? थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, या एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, या दोनों में नेगेटिव? दोनों में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये सिंपल मोड हटके क्या लग जाएगा? माइनस साइन एक्स dx। अरे कुछ समझ में आया क्या? आ गया है ना? अब ये माइनस बाहर आएगा यार, माइनस बाहर आएगा। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस एक्स, पाई से 2 पाई, माइनस माइनस प्लस। अब हो जाएगा एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, cos 2 पाई की वैल्यू पता किसी को? cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है और cos पाई की वैल्यू -1। अरे समझ में आ गया? तो आंसर समझ में आया? क्वेश्चन अच्छे से आया? पक्का? देखो भाई एमसीक्यू क्वेश्चन इस टाइप से ही बनेंगे, तो इन चीजों को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 43 भाई, ये भी रीडिफाइन होगा। क्वेश्चन है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई मॉडुलस ऑफ cos x dx। अच्छा ये बताओ, अच्छा 0 से 2 पाई, क्या इस पे भी ये भाई मोड है तो रीडिफाइन करना पड़ेगा, है ना भाई? अब 0 से 2 पाई कितने क्वाड्रेंट यार? 4। पहले में cos क्या होता है? दूसरे में, तीसरे में, फोर्थ में। तो अगर मैं इसको रीडिफाइन करूंगा तो कैसे रीडिफाइन होगा यार? पहला इंटरवल बनेगा, आवाज नहीं चाहिए, 0 से π/2। 0 से π/2 में क्या बनेगा? मोड x, मोड cos x बन जाएगा cos x। अरे ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? π/2 से पाई में भी नेगेटिव और पाई से 3 π/2 में भी नेगेटिव। तो इसका मतलब π/2 से 3 π/2 तक ये जो cos x है क्या बन जाएगा यार? माइनस cos x। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? समझ में आया? अब अगला लास्ट बनेगा 3 π/2 से 2 पाई। 3 π/2 से 2 पाई में मोड cos x क्या बन जाएगा? cos x dx। कोई दिक्कत किसी को? सारे सीख गए? अब जरा इसकी इंटीग्रेशन करो। cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है? sin x। 0 से π/2। यार बच्चों कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? प्लस, अच्छा ये माइनस cos x है तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया। cos x की इंटीग्रेशन
साइन एक्स पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, कोई दिक्कत? अगला कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। यार कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब जरा सुनना, इसको सॉल्व करूंगा। पहले अपर लिमिट साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0, पहले अपर लिमिट साइन 3 पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2, फिर इसको सॉल्व करूंगा। पहले अपर लिमिट साइन 2 पाई माइनस साइन 3 पाई बाय 2। अब जरा फटाफट से बताओ साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? अरे बोलो, 1 होती है। साइन 0 की 0। चलो ये तो सही था। अब नेक्स्ट रजत, साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगी? भाई याद कर लो, -1। पाई बाय 2 पे 1, 3 पाई बाय 2 पे -1, फिर क्या होगा अगला? 5 पाई बाय 2 पे 1, फिर 7 पाई बाय 2 पे -1, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। साइन 91। अच्छा साइन 2 पाई की वैल्यू? भाई ये तो बार बार कहता हूं, सबको पता होना चाहिए। साइन हर एक पाई पे क्या होता है? 0। तो साइन 2 पाई कितना हो गया? 0। और साइन 3 पाई बाय 2 अभी सीखा कितना है? -1। चलो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना? 1। तो आंसर कितना आया? 4। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया कर सकते हो यार? सीख गए इस टाइप को? पक्का सीख गए सारे? चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? 0 से पाई cos x प्लस मोड cos x, ये क्वेश्चन था dx। चलो क्या ये भी रीडिफाइन होगा? मोड है तो ये भी क्या होगा? रीडिफाइन। कैसे करेंगे यार? अच्छा इसको एक काम करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। 0 से पाई cos x को अलग कर लेते हैं, 0 से पाई मोड cos x को अलग कर लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को? यार बच्चों कोई दिक्कत? अच्छा अब ये मोड है तो इसे रीडिफाइन कर लेते हैं। 0 से पाई कितने क्वाड्रेंट? 2। पहले में cos क्या होता है? पॉजिटिव, और दूसरे में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो 0 से पाई बाय 2 में ये क्या बनेगा? cos x बनेगा। फिर प्लस पाई बाय 2 से पाई में, यार बच्चों समझ में आ रहा क्या? माइनस cos x dx। इस स्टेप में कोई दिक्कत किसी को? भाई सेकंड में नेगेटिव होता है, तो जब जब फंक्शन नेगेटिव होता है तो मोड हटा के हम लोग क्या लगा देते हैं? नेगेटिव लगा देते हैं। अब अगर इसको सॉल्व करूं, cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी? sin x 0 to पाई प्लस cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी? sin x 0 से पाई बाय 2 माइनस cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी? sin x पाई बाय 2 से पाई। चलो अब पहले अपर लिमिट साइन पाई माइनस साइन 0, उसके बाद साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0, उसके बाद साइन पाई माइनस साइन पाई बाय 2। अब जरा सुनना, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 91, साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन पाई बाय 2 1। 1 ये रहा, प्लस 1 ये हो जाएगा। आंसर कितना आ गया? 2। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार और 0 से पाई cos x प्लस मोड cos x था। देख इसको मैंने अलग अलग कर दिया। अब यहां पर मोड है तो रीडिफाइन होगा। 0 से पाई में कितने क्वाड्रेंट? 2। तो पहले में cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो 0 से पाई बाय 2 में cos x रहेगा। सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो पाई बाय 2 से पाई में क्या बन जाएगा? माइनस cos x। अरे पूछना क्या चाहते हो? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट अगला। हाँ जी नेक्स्ट देखो भाई 45 क्या है? 0 से 1 मोड 2x माइनस 1 dx, ये क्वेश्चन है। फिर मॉडुलस आ गया तो क्या होगा? रीडिफाइन होगा। तो जब भी कभी ऐसे फंक्शन हो, लीनियर पॉलिनोमियल हो, तो क्या निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। कैसे निकालूंगा?
2x माइनस 1 को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, है ना। तो जब x की वैल्यू क्या होगी 0 से 1/2, उस केस में ये चीज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? 0 से 1/2 में 2x माइनस 1, 0 से 1/2 में 2x माइनस 1 क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। अब रख के देख लो ना यार, ये 1/2 है, ये 0 है, ये कितना है 1, इसके बीच की एक वैल्यू बताओ। 1/4 ले लो। क्या ले लो? 1/4। यहां पे 1/4 रखना, 2 इंटू 1/4, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, तो इसमें नेगेटिव है और इस इंटरवल में क्या है? पॉजिटिव। समझ गए? तो जिस भी इंटरवल में नेगेटिव होता है तो बाहर क्या लगाते हैं? समझ गए? प्लस 1/2 से 1, इसमें ये क्या हो जाएगा यार? पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? आ गया? इसके बाद तो खेल किसका? इंटीग्रेशन का है। माइनस बाहर 2x की इंटीग्रेशन, 2x स्क्वायर बाय 2 x 0 से 1/2, सही है। प्लस 2x स्क्वायर बाय 2 x 1/2 से 1, इससे तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, पुट करो। पहले अपर लिमिट 1/2 की स्क्वायर माइनस 1/2, फिर लोअर लिमिट 0 पुट करूंगा तो ये भी 0 और ये भी 0, और इस पूरे के बाहर क्या है? नेगेटिव। प्लस अपर लिमिट 1 की स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट 1/2 की स्क्वायर माइनस 1/2। अब सुनो, ये क्या था? 1/2 की स्क्वायर था ना यार, वन बाय टू की स्क्वायर, 1/2 की स्क्वायर कितना होगा? 1/4 माइनस 1/2, ये तो 0 हो जाएगा। अगली बार ये 0, 1/2 की स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 1/4 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? माइनस 1/4, ये बाहर माइनस है तो प्लस 1/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? माइनस 1/4, तो बाहर 1/4, 2/4 यानी 1/2 आंसर। समझ में आ गया? आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। भाई ये तो आप लोगों को देखते ही होना चाहिए। कुछ ट्रिक याद है ऐसे क्वेश्चंस की? 10 की पावर 8x इंटू sec की पावर 4x। हाँ भाई, याद है किसी को ट्रिक? क्यों 10x को t क्यूब पुट करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में जब भी कभी sec की पावर इवन हो तो हमेशा क्या पुट होता है? 10। तो पुट करेंगे क्या? 10x को t, दोनों इवन है। हाँ, अगर sec की पावर इवन है तो आपने बस 10 को t पुट करना है, चाहे 10 की पावर कुछ भी हो। बात समझ में आ गई? चलो 10x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx dt। तो अब इसका मतलब यहां पर क्या होगा? इसकी जगह तो t आ गया, यहां से एक sec स्क्वायर चला गया। याद समझ में आई ये चीज? sec स्क्वायर x dx की जगह dt आ गया, एक sec स्क्वायर x बच गया। अब ना बच्चों, इस sec स्क्वायर x को लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x dt। इस tan की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा यार? 1 प्लस t स्क्वायर dt, t की पावर 8, t की पावर 10 dt। t की पावर 8 की इंटीग्रेशन t की पावर 9/9, t की पावर 11/11 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी? 10 थी। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया? पक्का? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेट 0 से π/2 और क्या है? 10 की पावर 7x अपॉन cot की पावर 7x प्लस
10 की पावर 7x dx, यही था, समझ गए। अब ऐसे क्वेश्चन में याद है क्या करते हैं सबसे पहले, लेट i इज इक्वल टू 0 से π/2, क्वेश्चन को y लेट कर लिया, 10 की पावर 7x सही है, लेट कर लिया। अब उसके बाद क्या करते थे याद है, प्रॉपर्टी फोर्थ यूज करते थे, है ना। तो वो प्रॉपर्टी क्या होती थी, 0 से π/2, जहां जहां x है वहां पर क्या आ जाएगा, -x, याद आ रहा है। अब 0 से π/2, 10 90 माइनस थीटा, cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा dx, ये हो गया सेकंड। अब कर दो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i, और यहां पे क्या बनेगा, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, वो भी ऐड हो जाएंगे, 10 की पावर 7x प्लस cot की पावर 7x अपॉन समझ गए, सारे समझ गए। इससे तो ये कैंसिल हो गया, अब इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या होगा, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, ये हो जाएगा 1 dx, 1 की इंटीग्रेशन x 0 से π/2। अब क्या हो जाएगा यार, 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, i इज इक्वल टू कितना हो गया, π/4। और बेटा मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, याद रखना, इस टाइप की प्रॉपर्टी में क्वेश्चन आपको देख के पता लग जाता है ना। तो इसका आप आंसर डायरेक्ट भी लगा सकते हो, अगर 0 से π/2 है तो आंसर हो जाएगा इसका हाफ, π/4। समझ गए, याद रहेगी तो डायरेक्ट लगा देना, जो भी कुछ अपर लिमिट होती है आंसर क्या होता है उसका हमेशा हाफ होता है, याद रहेगी, जब क्या हो, ये 0 से समथिंग हो, पक्का। और याद रखना यहाँ π/2 ही होना चाहिए, अभी आगे और आएंगे तो बताऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। चलो अभी देखो 48 क्वेश्चन क्या है, 2 से लेके 8 स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स dx, ये क्वेश्चन है यार, है ना भाई। क्वेश्चन किसका, डेफिनेट का है, तो यहां भी सबसे पहले क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, लेट i इज इक्वल टू 2 to 8 10 माइनस एक्स रूट एक्स प्लस रूट 10 माइनस एक्स dx। अच्छा बताना यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, a प्लस बी माइनस एक्स। देखो भाई यहां पर भी आंसर सीखना, इसकी भी एक शॉर्टकट ट्रिक सीखना, फायदा करेगी। 2 to 8, अच्छा जहां जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स 10, तो x की जगह क्या आएगा 2 प्लस 8 माइनस एक्स, यानी 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स, 2 से 8 ये हो जाएगा रूट एक्स, प्रॉपर्टी लग गई। प्रॉपर्टी लगाने के बाद अगला हमारा काम क्या होता है, ऐड करना होता है, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, i प्लस i 2i। अब ध्यान से देखो ये है 2 से 8 बन जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड कर दो और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो, तो आ जाएगा, समझ गए, dx। इससे ये कैंसिल, तो क्या हो गया, तो क्या बचा 2i इक्वल्स टू 2 से लेके 8 1 dx, 1 की इंटीग्रेशन
x 2 से लेके 8, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 8 माइनस 2, तो i इज इक्वल टू 6/2, i की वैल्यू 3। देखो भाई इन क्वेश्चन की शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है, इनका जो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो होता है a प्लस तो क्या था, सॉरी, b माइनस a अपॉन 2। समझ गए, ये इनका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर आपको दिख रहा है कहीं पे ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है a प्लस बी माइनस एक्स, और उसके बाद दोनों को ऐड करना है, सीधा आप डायरेक्ट सीधा आंसर लिख सकते हो b माइनस a अपॉन 2। जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन है ये वाला, π/6 2π/3, और यहां पर sin x है, और यहां पर क्या है sin x प्लस cos x। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे, है ना भाई, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे तो बताओ सीधा आंसर क्या होगा, b माइनस a अपॉन 2। क्या आंसर आ जाएगा यार, π/12 आंसर। समझ गए, अप्लाई कर सकते हो पक्का। अगर याद रहेगा तो अप्लाई कर देना, कॉन्फिडेंस है तो अप्लाई करना, वरना वैसे करना। याद रहेगी बात पक्का। चलो एमसीक्यू में आएगा, वैसे पेपर नजदीक है तो तुम्हें शायद याद ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भाई ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, थोड़ा ध्यान से करना है यार। पहले इस क्वेश्चन को लिख देता हूं मैं, 49 क्या बोला है, इफ, इसको बहुत ध्यान से देखना, एग्जाम में आ सकता है, और अगर ये आया तो आपका दिमाग खराब कर सकता है। 3e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x अपॉन 4e की पावर x प्लस 5e की पावर माइनस x dx इक्वल्स टू ax प्लस b log 4ex प्लस 5e की पावर माइनस x। देन फाइंड a एंड b। यार बच्चों एक चीज समझा रहा हूं, जरा ध्यान रखना। ये जो e की पावर x और e की पावर माइनस x है ना, इसकी जगह कोई और फंक्शन भी हो सकता था, sin x cos x भी हो सकता था। समझ गए, a की पावर x भी हो सकता था। तो इस पहचान ही है कि जो वेरिएबल नीचे है वही वेरिएबल ऊपर है ना। तो इसकी एक फॉर्म होती है, मैं आपको बता रहा हूं, पहले वो फॉर्म लिख देता हूं। क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, लेट करते हैं। लेट करते हैं, ये जो न्यूमरेटर है इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, और उसके बाद a और b की वैल्यू निकालते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये ना ट्रिक है, यहां पे कैसे अप्लाई होगी मैं आपको बताता हूं। ये ट्रिक याद रखोगे, ex और e की पावर माइनस x की जगह साइन और कॉस भी हो सकता था, a की पावर x भी हो सकता था। ये फॉर्म कुछ याद रखोगे यार इस तरीके से, ठीक है। तो मैं इसको फॉर्म को थोड़ा सा बना देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये फॉर्म कुछ ऐसी हो गई, यहां पर कोई कांस्टेंट है, मान लो यहां पर कोई कांस्टेंट है a, एक फंक्शन है, प्लस b एक और फंक्शन है, समझ गए, अपॉन में c वही फंक्शन, फिर प्लस या माइनस d ये वाला फंक्शन। ये फॉर्म बना लो इस तरीके से, थोड़ी पहचान रहेगी। अब फंक्शन तो समझ गए ना, कोई भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। तो इससे मैच कर रहा है, देखो कर रहा है ना मैच। जब भी कभी ये वाली फॉर्म होगी ना, तो आपने हमेशा ऐसे लेट करना है। देखो अब मैं करके दिखाता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम नजदीक है तो आ सकता है। फॉर्म ध्यान में रहेगी, रहेगी ध्यान में, पक्का करें। चलो अब यहां पर न्यूमरेटर ये चीज है, तो क्या करूंगा, लेट किसको, 3e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x को, क्या, a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, ये 4e की पावर x प्लस 5e की पावर माइनस x प्लस b, साथ में क्या था फिर, सिर्फ डिनोमिनेटर क्या था, 4e की पावर x प्लस 5e की पावर माइनस x। यही अप्लाई करा है मैंने यार बच्चों, मैंने यही अप्लाई किया है, कोई दिक्कत। चलो अब इतना करने के बाद 3e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x, a, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, 4ex
इसका करूंगा तो आ जाएगा -5e⁻⁻x। कोई दिक्कत? अब आगे प्लस b, हाँ जी, कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत यार? अब जरा सुनना, एक काम करते हैं, क्या इस वाली स्टेटमेंट को ये क्या है, 4a e⁻x 4b e⁻x, मैंने e⁻x कॉमन निकाल दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ गए? ये क्या है, -5a e⁻−x प्लस 5b e⁻−x, मैंने e⁻−x कॉमन निकाल दिया। हाँ जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई? फॉर्म समझ में आ गई? अब लिखो ऑन कंपेयरिंग। ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3, और अगला क्या हो गया, -5a प्लस 5b इक्वल्स टू कितना हो गया, -5। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अच्छा, यहां से मैं कह सकता हूं a प्लस b, a प्लस b कितना आया यार, 3/4। यहां से मैं कह सकता हूं -a प्लस b, -1। बच्चों कोई दिक्कत यार? कोई दिक्कत बच्चों? सारे सीख गए? अब ध्यान से देखो, इससे तो ये कैंसिल, सॉल्व कर रहा हूं, इससे ये कैंसिल, 2b इक्वल्स टू 3/4 -1, बताओगे कितना होगा, -1/4। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/8 आ गई। ठीक है, और b की वैल्यू कहां पुट कर दो, चलो यहीं पुट कर देते हैं यहां पर, तो -a -1/8 इक्वल्स टू -1, ये उधर जाएगा, या a को उधर ले जाओ, -1/8 प्लस 1 इज इक्वल टू a, ये हो जाएगा 7/8। यार कोई दिक्कत किसी को? सबने मेरी कैलकुलेशन चेक कर ली? सही है, यहां a और b की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू आ गई। अब मैं एक बार अगले पेज पे जा रहा हूं, ये सबने नोट कर लिया? एक बार इसको नोट कर लो यार। अब जरा ध्यान देना यार, मैंने इसको क्या ऐड किया था, इसको 3e न्यूमरेटर को a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b एज इट इज, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था 3e⁻x माइनस 5 e⁻x अपॉन 4 e⁻x प्लस 5 e⁻x dx। जरा ध्यान देना भाई, मैंने इसको क्या ऐड किया था, a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, a की वैल्यू कितनी आई थी बताना एक बारी, 7/8। 7/8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका डेरिवेटिव था 4 e⁻x माइनस 5 e⁻x। फिर उसके बाद मैंने प्लस b लिखा था, b की वैल्यू बताओ कितनी आई थी, -1/8, और डिनोमिनेटर एज इट इज 4 e⁻x अपॉन में ये एज इट इज 4 e⁻x प्लस 5 e⁻x। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए इनको सेपरेट कर दो, 7/8 यहां पे क्या बचेगा, और यहां पे क्या बचेगा, 4। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अब जरा सुनना भाई, इसका डेरिवेटिव ही है, तो इसे क्या पुट करूंगा, इसे क्या पुट करूंगा, t, तो इसको t पुट करूंगा तो दिस इंटू dx dt आ जाएगा, है ना। इसमें इसको t पुट करूंगा यार, इसको जब इसको t पुट करूंगा तो ये दिस इंटू 4 e⁻x माइनस 5 e⁻x dx किसके इक्वल होगा, dt के। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पर क्या बनेगा, 7/8 1/t dt। सब्स्टिट्यूशन सबको आता है, करके दिखा दोगे, यहां पर इससे ये कैंसिल हो गया,
क्या बचेगा, -1/8 अच्छा इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, 7/8 log t -1/8 x प्लस c, 7/8 log t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी 4e की पावर x प्लस 5e की पावर माइनस x -1/8 x प्लस c। कोई दिक्कत किसी को, इसकी इंटीग्रेशन हो गई। अब जरा इसको और इसके आंसर को कंपेयर करो भाई, इसका आंसर क्या था, ax प्लस बी लॉग दिस, साथ में c भी होगा पर हमें c की जरूरत नहीं है, समझ गए। जरा इसको देखो, इसको देखो और जरा इसको देखो, इन बताना a की वैल्यू क्या आ रही है, क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है -1/8 और b की वैल्यू क्या आ रही है 7/8 आंसर। समझ में आया चीज, समझ में आया क्वेश्चन आ गया। अब वापस दोबारा बता रहा हूं, इस फॉर्म को याद रखो, a f(x) प्लस b gx अपॉन c f(x) प्लस d gx हो, fx gx दो फंक्शन होंगे, याद रखना, या तो ट्रिग्नोमेट्री होंगे या एक्सपोनेंशियल वाले होंगे, तो इस तरीके से ही करना है, याद रहेगी बात, पक्का। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है और आपको तंग कर सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलो, आगे चलो बेटा, ये वाले ए और ये वाले बी तो अलग है ना, मैंने तो आंसर जो आया है, आंसर को इससे, अपने आंसर को इससे कंपेयर किया, स्मॉल ए स्मॉल बी से, समझ गए सारे, पक्का समझ गए ये वाला क्वेश्चन। आगे चलो, चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 50th एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 50th। 50th क्वेश्चन, जरा ध्यान देना यार, a प्लस सी टू बी प्लस सी और क्या है fx dx इज इक्वल टू, मुझे बताना है ये इनमें से किसके इक्वल है, a टू बी fx माइनस सी, पता लग गया, बात समझ में आ गई। अपने आप में ये एक यूनिक क्वेश्चन है यार, तो इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान रखना और लगा लो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, फुल पावर चांसेस एग्जाम में आने की, अलग सा क्वेश्चन है, याद रहेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, इतनी तो याद रख लेना बेटा, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पुट करना है x को t प्लस सी। सर t प्लस सी क्यों पुट कर रहे हो भाई, अब इसका आंसर देख लो, तीन ऑप्शन है जिसमें लिमिट में c नहीं है, दिख रहे हैं, तीन ऑप्शन है जिसमें लिमिट में क्या नहीं है, c नहीं है, तो मुझे आंसर में c तो नहीं चाहिए जनरली, है ना, कुछ ना कुछ हिंट मिला ना, तो मैंने क्या करा, x को t प्लस सी पुट करा, इससे होगा क्या, यहां से c हट जाएगा, देखो कैसे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dx इज इक्वल टू कितना, dt आ जाएगा, यहां से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। अब देखो, व्हेन x इज इक्वल टू a प्लस सी, तो उस केस में बताओ t की वैल्यू कितनी आ रही है, x की जगह a प्लस सी रखूंगा, c से c कैंसिल, t की वैल्यू आएगी a, कोई दिक्कत यार, अरे समझ में आ गया, पक्का आ गया। अगली बार कोई स्टेप समझ नहीं आया तो प्लीज बोल देना, व्हेन x इज इक्वल टू b प्लस सी, तो बताना t कितना है, t कितना आ गया b, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं a प्लस सी की जगह a आ गया, b प्लस सी की जगह b आ गया, x की जगह क्या आया था, t प्लस सी आ गया, और dx की जगह क्या आ गया, dt, कोई दिक्कत, देख लो आंसर मैच हो रहा है किसी से, ऑप्शन बी, अरे दिख रहा है। अब हमने पढ़ा ना डेफिनेट में हम लोग वेरिएबल चेंजेबल कर सकते हैं, तो अगर मुझको जरूरत है t की जगह x लिखने की तो मैं लिख सकता हूं, तो इसका आंसर क्या है बच्चे, ऑप्शन बी। समझ में आया या नहीं आया क्वेश्चन, क्या, अच्छा यहां पे dx आएगा, बच्चों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, एग्जाम में आया कर दोगे, अब तो बोलोगे तो नहीं, ऐसा कोई हो रहा है तो भी कर दोगे, पक्का। आगे चले, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, जरा ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अगले को 51 को क्या कहता है यार,
if f and g are continuous function in 0 to 1 close interval satisfying fx is equal to fa minus x, gx plus ga minus x equal to a, then find the value of 0 to a fx gx. कुछ मन में आ रहा है क्या करोगे? सबसे पहली बात, क्योंकि यहां पर भी a माइनस एक्स दिख रहा है, यहां पर भी a माइनस एक्स दिख रहा है, अपनी प्रॉपर्टी लगाओ यार, है ना, प्रॉपर्टी फोर्थ लगा दे अपनी। जब प्रॉपर्टी फोर्थ लगाऊंगा, ये आई था मेरा, तो ये हो जाएगा 0 टू a f a माइनस एक्स इंटू जी a माइनस एक्स। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत? चलो, अरे यहां तक कोई दिक्कत? चलो, अब क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, एफ एक्स किसके इक्वल है? एफ ए माइनस एक्स के। तो यार मैं इसकी जगह एफ एक्स लिख सकता हूं क्या? मैं इसकी जगह एफ एक्स लिख सकता हूं? समझ में आ रहा है सबको? पक्का? अब आगे आंसर में कहीं पर भी जी नहीं है ना, आंसर में कहीं पर भी जी नहीं है। तो ध्यान से देखो, इस जी ए माइनस एक्स की वैल्यू, जी ए माइनस एक्स की वैल्यू, जी ए माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? ए माइनस जी एक्स लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ए माइनस जी एक्स। अरे कोई दिक्कत किसी को? पक्का? तो यहां लिख दूं यार ए माइनस जी एक्स। अगर बेटा दिक्कत है तो पूछ लो यार, कोई दिक्कत? समझ में आया? अब कुछ दिखा? दिख गया? जिसको दिख गया बेटा वो जीत गया। देखो ये आई था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम से सामने आता तो आप लोग डर जाते। ए एफ एक्स माइनस क्या हो गया? एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। सही है? सही है। अब अगर मैं इसको अलग अलग करूं, 0 टू ए एफ एक्स माइनस, अरे यार, डी एक्स माइनस 0 टू ए, यहां पे क्या बचेगा? एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। अब जरा ध्यान से देखो, इसकी जगह वापस आई आ जाएगा क्या? है ना, ये तो मेरा आई था ना यार, दिख रहा है ना, आई था। सही है? लिख दूं? चलो, तो आई इज इक्वल टू ए 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस आई। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2y। अब तो आंसर भी दिख गया होगा, जल्दी बताओ ऑप्शन क्या है फिर? बी। चलो, तो इसका मतलब हो गया i इज इक्वल टू a बाय 2 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। क्या ऑप्शन है भाई? बी। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आ गया? अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है और तंग कर सकता है। पक्का आ गया? हटा दूं? आगे चले? याद रखोगे पक्का? चलो नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 आते हैं भाई। इस पे क्या कह रहा है? इफ x इज इक्वल टू 0 टू y dt इतना। चलो ठीक है। एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, देन a इज इक्वल टू, तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी? जरा सोचना इसको एक बार यार। चलो भाई, जरा बेटा इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा, एक चीज इसके लिए, एक चीज समझना यार। सपोज करो मैंने एक एफ एक्स दिया, बोलना मत, कोई बता रहा हूं पहले, 0 टू x, और मान लो यहां पर कुछ दे दिया मैंने फंक्शन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। समझ गए? ये मान लो एक चीज है, तो पता है यार, ये जो चीज है, मतलब ये चीज, ये पता क्या है? पता क्या है? मैं आपको बता रहा हूं, ये है एफ डैश एक्स। क्या है ये? एफ डैश एक्स। क्या ये भाई? सीधी बात है, डेरिवेटिव तो होता है ये, है ना भाई, ये डेरिवेटिव तो होता है, हमने पढ़ा है ना, ये क्या होता है? फंक्शन का डेरिवेटिव भी होता है। तो ये चीज याद रखना, ये चीज क्या होता है? एफ डैश एक्स। अब एक बात याद रखो, अगर मान लो ये कुछ ऐसे लिखा होता, अगर ये कुछ ऐसे लिखा होता तो बेटा, अगर नहीं पता तो घबराना मत, सीख लो, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो अब भी ना ये क्या है? अब भी ना ये क्या है? एफ डैश एक्स है, बस y की जगह x आ जाएगा। समझ गए? अब भी क्या है? ये एफ डैश एक्स है। ये बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से आ गई? अब जरा इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या आते हैं? इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था ये 52,
x इक्वल्स टू 0 to y, x is equal to 0 to y dt upon 1 plus 9y, oh sorry, 1 plus 9 t square। समझ गए? अब पता है ये जो चीज है, ये चीज, ये तो पता है ये डेरिवेटिव है, ये पता है ये डेरिवेटिव है। अभी डेरिवेटिव पता क्या है? ये है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 9 वाई स्क्वायर। सर आपने y क्यों लिखा? क्योंकि अपर लिमिट y थी, समझ गए? और ये डेरिवेटिव किसका? अगर ये x है तो ये क्या होगा? dx बाय dy, मतलब इसका डेरिवेटिव तो ये क्या है? इसका डेरिवेटिव है। बात समझ में आई नहीं आई? आ गई? डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, सर वेरिएबल तो y है ना। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अच्छे से आ गया। अब तो आपका क्वेश्चन खत्म यार। ये dx बाई dy है, जरा इसको ध्यान से देखना, ये क्या है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान से पढ़ लो, सेकंड डेरिवेटिव किसका है? y का। किसके रिस्पेक्ट में है? x के। तो पहले मुझे इसको पलटना पड़ेगा, है ना भाई? अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना? 1 प्लस 9 वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या करूंगा? x। क्या बन जाएगा ये? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई? रूट एफ एक्स का क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स इंटू 9 वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 18y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत किसी को यार? कोई दिक्कत किसी को? ये स्टेप सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? अब आगे चलो। ये तो 9 हो गया। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मुझे पता ही है, तो भैया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो, 9y अंडर रूट 1 प्लस 9y स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस 9y स्क्वायर। आई थिंक आपका क्वेश्चन हो गया, बताना ये कितना आ रहा है? Therefore a is equal to 9 आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया? अच्छा क्वेश्चन था। अब भूलोगे तो नहीं इसको। समझ में आ गया ना? ये चीज बच्चों क्या है? dx बाय dy, ये डेरिवेटिव होता है। समझ गए? यहां पर y था तो dy होगा, यहां पर p होगा तो क्या होगा? dp होगा। समझ गए? मतलब y की जगह t की जगह y आ जाएगा, t की जगह p आ जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट पे चलें। चलो, क्या होती? नहीं, लिमिट 0 ही होगी निश्चय, तभी डेरिवेटिव, तब भी लेकिन वैसे डेरिवेटिव ही होता है, बट हमारे कोर्स में 0 जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है भाई? चलो नेक्स्ट, अगला 53। भाई 53 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जरा देखें भाई 53 देखें। 53 क्या क्वेश्चन है? इंटीग्रेट -1 से 1 एक्स क्यूब प्लस मोड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मोड एक्स प्लस 1 डी एक्स। यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो सबसे पहली बात, पहला स्टेप इसमें क्या करोगे आप? क्या करोगे? रीडिफाइन करोगे। हाँ वैसे भी कर सकते हो, बट मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान रखो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? -1 से 1 एक्स क्यूब, -1 से 1 एक्स क्यूब अपॉन प्लस 1 dx, फिर प्लस -1 से 1 मोड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मोड एक्स प्लस 1। यार बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यार कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं। अच्छा ये -a2 है। जब भी -a2a ध्यान आता है तो हमारे मन में क्या आता है? इवन या ऑड फंक्शन। चेक करो ये फंक्शन इवन है या ऑड है। भाई ये ध्यान से देखो ना, इस सेंस लेट f(x) इक्वल्स टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2 मोड एक्स प्लस 1। अब अगर मैं f माइनस एक्स रखता हूं, माइनस एक्स क्यूब अपॉन, अरे यार, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1।
इसको अगर सॉल्व किया जाए माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2 मोड एक्स प्लस 1, तो तुमने क्या देखा, ये किसकी इक्वल आ गया, माइनस एफ एक्स की इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, देयरफॉर एफ एक्स इज ऑड। अगर एफ एक्स ऑड है तो इसका आंसर क्या होगा, समझ गए, समझ गए, चलो भाई ठीक है। अगर इसका आंसर 0 है तो लिख देते हैं। तो देयरफॉर ये मेरा क्या था, आई था, तो ये मेरा आंसर क्या था, आई था। -1 से लेके 1 एक्स क्यूब प्लस मोड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मोड एक्स प्लस 1 डी एक्स इक्वल्स टू 0 आ गया। 0 प्लस क्या बचा, -1 से 1 मोड एक्स प्लस 1 अपॉन सेम चीज। यार बच्चों बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आया समझ में यहां तक? भाई ये चीज तो 0 हो गई ना यार, ये चीज तो 0 हो गई, तो इसकी जगह 0 पुट कर दिया और ये आंसर ही आ गया। सही है, सही है। अब जरा नीचे वाले को ध्यान से देखो भाई, ये चीज देखो ध्यान से, ऊपर मोड एक्स प्लस 1 है, ऊपर क्या है, मोड एक्स प्लस 1। यार नीचे देखो, इस एक्स स्क्वायर को, इस एक्स स्क्वायर को क्या मोड एक्स की स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा, दोनों इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं। तो मोड एक्स की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, तो नीचे पता है क्या बन रहा है, समझ गए, नीचे ये बन रहा है। अब अगर नीचे ये बन रहा है तो बच्चों इससे कैंसिल नहीं होगा, हो गया कैंसिल। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल इतना सा रह गया है, -1 से लेके 1 अपॉन मोड एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत? फिर दोबारा -1 से 1 दिखाई दे रहा है, क्या चेक करेंगे, इवन या ऑड? बताओ ये इवन है या ऑड है, रख के चेक कर लो, ये क्या है, इवन। क्या ये इवन? अब अगर ये इवन है तो क्या करेंगे आप, ये 2 से हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी, बाहर 2 आ जाएगा, लिमिट 0 से 1, ये बन गया मोड एक्स प्लस 1। अब मोड को रीडिफाइन करेंगे, 0 से लेके 1 में फटाफट से बताओ मोड एक्स क्या बन जाएगा, पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स? पॉजिटिव एक्स। 0 से 1 में मोड एक्स क्या बनेगा, पॉजिटिव एक्स। अरे यार कोई दिक्कत किसी को, समझ गए? अब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या हो गई, 2 log x प्लस 1, 0 to 1। अब पुट कर दो एक बार अपर लिमिट और लोअर लिमिट। 2 अपर लिमिट जब पुट करूंगा, अपर लिमिट जब पुट करूंगा तो क्या आएगा, log 2 माइनस लोअर लिमिट log 1। log 1 0 होता है तो आंसर आ गया 2 log 2। क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन बी। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था यार ये, पक्का आ गया। नेक्स्ट पे चलें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 54। 54 क्या कहता है यार, 0 से 1 e की पावर t अपॉन 1 प्लस टी dt इज इक्वल टू क्या है, a है। अच्छा इसकी वैल्यू a गिवन है, देन 0 to 1 e की पावर t अपॉन 1 प्लस t की होल स्क्वायर dt की वैल्यू क्या होगी, मुझे ये बताना है। समझ गए सारे, सारे समझ गए? चलो भाई इसकी वैल्यू 1 है तो मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। चलो भाई ठीक है, ठीक है, तो मैं एक बार इसको ले लेता हूं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यार। e की पावर t अपॉन, कुछ मन में आ रहा है क्या करेंगे, कुछ मन में आ रहा है क्या करेंगे यार? अच्छा शायद अब आ जाए मन में, शायद अब तुम्हारे मन में आ जाए कि क्या करना है यार। अब आया कुछ मन में, कुछ मन में आया? भाई वो लगाएंगे बाय पार्ट। क्या लगाएंगे, बाय पार्ट। अच्छा किसे लेंगे फर्स्ट, ये फर्स्ट और ये सेकंड। चलो अबे नहीं, आई लेट, ये फर्स्ट ये सेकंड, समझ गए? चलो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, e की पावर t की इंटीग्रेशन, e की पावर t। अरे बोलो मत प्लीज, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जब इसका डेरिवेटिव करूंगा -2, कुछ गड़बड़ हो रही है यार, इससे ये बनेगा
-2 1 प्लस टी की पावर -3 बन जाएगा ना। ये नहीं, उल्टा ऐड करेंगे भाई, इसमें उल्टा ऐड करेंगे यार, इससे ये नहीं बनेगा भाई, इसमें उल्टा ऐड करेंगे यार। क्या करेंगे, इसमें आईलेट मत लगाना, कुछ होता है भाई एलबीएच क्वेश्चन, इसमें ये फर्स्ट लेंगे ये सेकंड लेंगे, उससे नहीं हो रहा ये, समझ गए। इसमें क्या लेंगे, इसको फर्स्ट लेंगे और इसको सेकंड। तो ध्यान देना यार, अब हो जाएगा e की पावर t। अच्छा, फर्स्ट एज इट इज क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। यार बोलो नहीं प्लीज, सही है, सही है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 प्लस टी की पावर -2 dt। चलो अब हो जाएगा 0 to 1। अच्छा, e की पावर t 1 प्लस टी की पावर -2, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 प्लस टी की पावर -2 प्लस 1 -1 अपॉन -1, समझ गए, माइनस 0 to 1 e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t, और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 1 प्लस टी की पावर -1 अपॉन -1 dt। कोई दिक्कत भाई, इसकी वैल्यू याद रखना क्या है, यहां पे क्या था, 0 to 1, 0 to 1। अब आगे चलते हैं, अब जरा सुनना, ये बन गया -e की पावर t अपॉन 1 प्लस टी। भाई देखते रहना एक बार, 0 to 1। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस क्या बन गया, 0 to 1 e की पावर t अपॉन 1 प्लस टी। अच्छा ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है क्या है, a। अच्छा, यहां पुट कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट रखूंगा e की पावर 1 अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इस माइनस को बाहर निकाल दो, इस माइनस को बाहर निकाल दिया। पहले अपर लिमिट e अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, नीचे कितना आएगा, 1 आएगा। चलो, और इसकी वैल्यू कितनी थी, a। ये कितना बचेगा, e/2 माइनस 1। तो ये हो गया आंसर, कुछ आंसर इसका आ गया यार, 1 माइनस e/2 प्लस a। क्या ऑप्शन है, 1 माइनस e/2 प्लस a, ऑप्शन बी। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या। इसमें क्या याद रखना है, इसको उल्टा लेट करना है, समझ गए, ठीक है भाई, इसको उल्टा लेट करना है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, ये इनवर्स फंक्शन ले लो, उसके बाद आई लेट में आई ऊपर आ जाता है उसमें। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, तो उसमें अलजेब्रिक के हिसाब से उल्टा बढ़ रहा है, उससे नहीं हो रहा है, तो याद रखना इसमें इसको उल्टा लेना है, इतना तो याद रख लोगे ना, और एग्जाम से 2-3 दिन पहले ही कर रहे हो तो याद रहेगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है भाई, फुल पावर इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं 4-5 जो भी कर रहे हैं, ये फुल पावर इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है भाई यार, 55 क्या कह रहा है भाई, 55 कह रहा है इंटीग्रेट, बोलो नहीं प्लीज, साइन की पावर 6x अपॉन कोस की पावर 8x dx। बताओ क्या करेंगे इसको, इसको तो बना लो यार, साइन 6x अपॉन कॉस 6x क्या बन जाएगा, tan 6x, और tan की पावर 6x सॉरी, और क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर x। अब कुछ दिखाई दिया, जब भी कभी sec की पावर इवन हो तो क्या पुट करेंगे, tan को t, तो पुट कर दो भाई, पुट tan x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx dt। ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, t की पावर 6 dt, t की पावर 7/7 प्लस c, कुछ समझ में आया बच्चों, बच्चों समझ में आया क्वेश्चन, ये तो आसान था यार। अगला क्वेश्चन, अरे ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद है कुछ, वहां पर थीटा की जगह अल्फा था आई थिंक, याद आ गया, cos 2x माइनस cos 2 थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा। अरे पहला तो स्टेप बता दो क्या करेंगे, cos 2a की आइडेंटिटी क्या होगी यार,
2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे क्या बचेगा बच्चों? cos x माइनस cos थीटा। अरे कोई दिक्कत किसी को यार? कोई दिक्कत? अच्छा, ऊपर जब इसको ओपन करूंगा -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा। आई होप क्लियर है? क्लियर है? 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आया तो क्या बचेगा? cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा, और वहां पे क्या लगा दूंगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या बनेगा? a माइनस b और a प्लस b। नीचे क्या बचेगा? cos x माइनस cos थीटा d थीटा। इससे ये कैंसिल, क्या बच गया? 2 cos x प्लस cos थीटा d थीटा। अरे बच्चों कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, अब इस cos x की इंटीग्रेशन बताओ क्या होगी? cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी? sin x। और इस cos थीटा की, अरे यार जाओ, मुझे विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है यार, ध्यान से। तो यहां पे x क्या हो गया? अच्छा, मैंने यहां पे हो, चलो मान लो अगर यहां पर थीटा लिखा होता तो क्या फर्क पड़ता? तो यहां पर क्या आ जाता? थीटा cos x, और ये क्या हो जाता? sin थीटा। समझ गए? चलो, तो अभी भैया यहां पर x कर देते हैं, बोलो नहीं? चलो, x x x, बहुत ध्यान से भैया, x। देखो भाई, ऐसी गलतियां मेरे से भी हो रही हैं तो आपसे भी हो सकते हैं, तो प्लीज अपना आंसर भी चेक कर लेना एक बारी। 2 cos x, स्पीड इतनी फास्ट होनी चाहिए कि पेपर 2 घंटे में हो जाएगा। cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? x cos थीटा प्लस c। समझ में आया कि नहीं आया? आगे क्वेश्चन अच्छे से आ गया? अगला क्वेश्चन 57। अरे 57 क्वेश्चन यार, चलो भाई बोलो नहीं प्लीज। 57, चलो भाई। तो भाई इसका क्या था? sin x प्लस x cos थीटा। इसका जो ऑप्शन था sin x प्लस x cos थीटा, ये रहा, ऑप्शन ए था। सही है? क्या था इसका? ऑप्शन ए था। अब नेक्स्ट 57, चलो भाई 57 पे आते हैं। क्या था? इंटीग्रेट e की पावर x 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की होल स्क्वायर dx। चलो ये था। अच्छा, पहला स्टेप कुछ समझ में आ रहा है? क्या करोगे? पहला स्टेप, इसके ऑप्शन भी देख लो। अच्छा ये है पहला स्टेप, इसमें करेंगे यार, ऊपर आइडेंटिटी लगा दो a माइनस बी की होल स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब ओहो, नीचे स्क्वायर है यार, ठीक है, सही है। अब सही है। अब कुछ अगला स्टेप दिखाई दे रहा है? कुछ अगला स्टेप दिखाई दे रहा है क्या यार? सेपरेट कर दो। क्या कर दो एक बारी? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की स्क्वायर, मतलब इन दोनों को साथ ले लिया। सही है भाई, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के फुल चांसेस है। अबे एक्स स्क्वायर सही लिखा है मैंने? चलो, अब इससे एक कैंसिल हो गया, क्या बच गया? अब कुछ नजर आया क्या? हाँ, एक फॉर्म पढ़ी है हमने ना एक फॉर्म पढ़ी है यार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की स्क्वायर। वो फॉर्म पता है क्या है? वो फॉर्म है ये, इंटीग्रेट e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका आंसर पता है क्या होता है? इसका आंसर होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। कुछ समझ में आया? सबने फॉर्म पढ़ी है? अच्छा बताना, क्या इसका डेरिवेटिव ये है? भाई ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा इसकी पावर -1,
है ना भाई। भाई इसका डेरिवेटिव करोगे तो बच्चों ये आएगा, देख लो करके देख लो, सबको डेरिवेटिव करना आता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर, अरे इसका आंसर होगा e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ऑप्शन है क्या ए। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया यार, सबको आ गया? अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, हो जाएगा। अब आओ भाई क्वेश्चन नंबर 58 पे, जरा ये बताना मुझसे, किसी को समझ में आ रहा है क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 58 कुछ समझ में आता है क्या करेंगे? x की पावर 9 4x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 6 dx। बताओ कुछ समझ में आता है क्या करेंगे? देखो भाई क्वेश्चन फिर लगा लो, इंपॉर्टेंट है भैया क्योंकि एग्जाम्पलर का है। 4x स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट करके पता नहीं, मैं आपको सीधा बता रहा हूं, इसमें क्या करना है यार। x की पावर 9, यार क्या तुम यहां से x स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अब जरा बच्चों ध्यान से देखना, x की पावर 9 ये कितना हो जाएगा? x की पावर 12 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर कितना होगा? 6 होगा। ये x की पावर 9 है, ये x की पावर 12 है, कितना बचेगा यार? पहले मैं इसको लिख देता हूं, क्या बचेगा यार? 1 अपॉन एक्स क्यूब dx। अरे कोई दिक्कत किसी को? अब जरा कुछ दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया भाई? इसका डेरिवेटिव ही है, दिखाई दे गया? दे गया भाई? तो क्या कर दो, पुट कर दो भाई, पुट 4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये 0 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा बच्चों, -2 अपॉन एक्स क्यूब dx dt। एक्चुअली में dt बाई dx होता है, तो dx को यहां ले आए। अब ये क्या बचेगा? ये बचेगा मेरे पास 1 अपॉन एक्स क्यूब dx की वैल्यू -1/2 dt। सही है, 1 अपॉन एक्स क्यूब dx की वैल्यू, भाई इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -1/2 dt। तो देयरफॉर क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया 1 अपॉन t की पावर 6 इंटू -1/2 dt। कोई दिक्कत किसी को? अब क्या होगा? -1/2 बाहर, और ये क्या बचेगा? t की पावर -6 dt। t की पावर -6 की इंटीग्रेशन पता है? -6 प्लस 1 -5 अपॉन -5 प्लस c। तो ये कितना हो जाएगा? 1/10, और ये नीचे आएगा, क्या बन जाएगा? t की पावर 5। तो क्या बच गया? 1/10 इंटू टी। टी की वैल्यू क्या है? क्या है टी की वैल्यू भैया? ये चेक करो, ये ऑप्शन में है या कुछ एडजस्टमेंट है? ऑप्शन, अच्छा ये ऊपर चला जाएगा तो -5 बन जाएगा, ऑप्शन डी। सही है? सही है भाई, समझ गए सारे? फुल पावर समझ गए? तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जरा सोचना कैसे करोगे एक बारी। देखो भाई 59 क्वेश्चन क्या है? अच्छा भाई इसकी जो इंटीग्रेशन है वो किसकी इक्वल है? a इंटू दिस प्लस b इंटू दिस प्लस c। तो a और b की वैल्यू निकाल लिया। मैं सीधा ये क्वेश्चन ले लेता हूं भाई। क्वेश्चन क्या है? एक्स क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यार ये क्वेश्चन था, समझ गए? अब बस बता दो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे। ये तो बेसिक क्वेश्चन है यार, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। लो अब कुछ दिखाई दिया क्या? अब कुछ दिखाई दिया? क्या करेंगे भाई? दिखाई दे गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करूंगा, क्या करूंगा भाई? इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो x dx कितना हो गया? 1/2 dt। तो भाई इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1/2 dt। तो देयरफॉर, और x स्क्वायर की जगह क्या आएगा बताना? x स्क्वायर की जगह आ जाएगा t-1। यहां से क्या करो? x स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो।
चलो भाई, t माइनस वन रूट टी और x dx की जगह आ गया 1/2 dt। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा यार 1/2 तो बाहर, इसकी बताना इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, सेपरेट कर दूंगा। t बाय रूट टी हो जाएगा रूट टी माइनस 1/√t dt। अब देखो भाई 1/2 रूट टी की इंटीग्रेशन t की पावर 3/2, 1/√t की इंटीग्रेशन बेटा मैंने आपको डायरेक्ट याद करा रखी है, 2√t होती है प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो और इस 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 t की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब कब क्या, अरे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अरे हाँ वो तो आएगा, सॉरी यहां पर क्या आएगा नीचे 3/2 आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां क्या बचेगा, अरे यार यहां 1/3 बचेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां कुछ नहीं बचेगा। सही है, सही है भाई। तो कंपेयर कर लो, अब a की वैल्यू क्या है, a इसका कोएफिशिएंट जो था वो a था, तो देयरफॉर a कितना आ गया, a आ गया 1/3 और b कितना आ गया भाई, b आ गया -1। आंसर समझ में आया, क्वेश्चन आ गया समझ में, क्वेश्चन अच्छे से आ गया। चलो नेक्स्ट अगला यार 60th तो बहुत ही आसान है यार। 60th -π/4 से π/4 और क्या है dx अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। अच्छा सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, या तो आइडेंटिटी लगा लो या इवन और चेक कर लो, -a to a है ना। चलो पहले आइडेंटिटी लगा लेते हैं, बाद में नोट चेक कर लेंगे, जैसे मर्जी कर लो। -π/4 से π/4, 1 प्लस कॉस 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 cos स्क्वायर x dx, 2 बाहर आ गया, -π/4 से π/4 sec स्क्वायर x dx। अब -a to a है, तो सबसे पहले चेक करो ये इवन है या ऑड है। भाई ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। स्क्वायर फंक्शन हमेशा क्या होता है, इवन। आप वैसे भी समझ सकते हो, बट फिर भी एग्जाम में रख के चेक करना। लेट, अब क्या पुट करा, f माइनस एक्स sec स्क्वायर माइनस एक्स, sec ऑफ माइनस एक्स sec x ही होता है, तो ये sec स्क्वायर x ही बचेगा, तो ये fx ही बचेगा। तो देयरफॉर ये बन जाएगा 2 हाँ क्या 1/2 होगा, अरे रे हाँ यार ये 1/2 होगा भाई। चलो भाई सही है। अच्छा 0 से π/4, अब ये क्या बच गया, sec स्क्वायर x dx। अब sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो बाहर आता है। अबे हाँ अभी लिखता रहा हूं पागल, नहीं लिखा मैंने, क्या हो रहा है। चलो भाई 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, समझ गए ना, क्योंकि इवन फंक्शन है, बाहर 2 भी तो आएगा यार, है ना, 202 है बेटा, हो जाता है कभी कभार, बस तुम बातें मत करो, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। अब यार 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा अब, 0 to π/4 sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 10x 0 to π/4, 10 π/4 माइनस 10 0, 10 π/4 की वैल्यू 1, तो आंसर है 1। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ए। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन, आसान था ये तो बहुत। नेक्स्ट अगला, एक बार 61 क्वेश्चन आप लोग सारे करो, देखो आपसे मैच होता है। क्वेश्चन नंबर 61 करो एक बार सारे आप, देखो भाई 62 क्या कहता है यार, किसी का आंसर आया, 2 आया, चलो चेक करते हैं। 0 to π/2
ओ 61 है यार, 61 क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन 2x dx। अच्छा, जब भी कभी 1 माइनस साइन 2x हो तो आपको बताया क्या करना है, इस 1 की जगह लिखना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। 0 से पाई बाय 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी की होल स्क्वायर dx। अब बताओ इसकी जब ये इससे बाहर आएगा ना बच्चों, तो याद रखना आपने क्या लगाना है इस क्वेश्चन में, मोड लगाना है। क्या लगाना है, मोड। क्यों लगाना है अभी आपको पता लग जाएगा। अब आपको पता है इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। अब 0 से पाई बाय 2 में दिक्कत है, कहीं पर साइन बड़ा होता है और कहीं पर कॉस बड़ा होता है। ये मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि 0 से पाई बाय 4 वाले इंटरवल में क्या बड़ा होता है, कॉस बड़ा होता है, और पाई बाय 4 से पाई बाय 2 वाले में क्या बड़ा होता है, साइन। तो यार इसको जब मैं ब्रेक करूंगा, पहला इंटरवल बनेगा 0 से पाई बाय 4 और अगला बनेगा पाई बाय 4 से पाई बाय 2, दो इंटरवल बनेंगे। अब इस वाले इंटरवल में क्या बड़ा है, साइन या कॉस, कॉस बड़ा है। तो ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, छोटी माइनस बड़ी, तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव, है ना भाई। तो इस वाले इंटरवल में ये चीज क्या है, नेगेटिव, तो बाहर क्या आ जाएगा, पढ़ा है ना मोड में। अरे समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में इस इंटरवल में क्या बड़ा होता है, साइन। भाई ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा माइनस छोटा हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अब बस कर दो इसकी इंटीग्रेशन, माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स 0 टू पाई बाय 4 प्लस साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स पाई बाय 4 से पाई बाय 2। समझ गए सारे समझ गए। अब जरा ध्यान देना, अब सॉल्व करो इसको। पहले अपर लिमिट, अच्छा ये माइनस को बाहर निकालो तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये बच जाएगा cos x प्लस साइन एक्स 0 से पाई बाय 4। इस माइनस को बाहर निकाल दो तो ये रहेगा cos x प्लस साइन एक्स पाई बाय 4 से पाई बाय 2। अच्छा अब इसकी इंटीग्रेशन अपर लिमिट पुट करूंगा, पहले cos पाई बाय 4 डायरेक्ट कर दूं यार, अपर लिमिट पुट करूंगा, cos पाई बाय 4 कितना होता है 1 बाय रूट 2, साइन पाई बाय 4 कितना होता है 1 बाय रूट 2, माइनस लोअर लिमिट cos 0 कितना होता है 1, साइन 0 कितना होता है 0। समझ गए, फिर माइनस। अब पहले अपर लिमिट cos पाई बाय 2 0 और साइन पाई बाय 2 1, फिर माइनस लोअर लिमिट cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 और साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2। ये समझ गए सारे, ये सारे समझ गए। अब आगे देखो 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 कितना हो गया 2 बाय रूट 2, यानी कितना आ गया रूट 2 माइनस 1, माइनस 1 प्लस रूट 2, तो इसका आंसर आ गया 2 रूट 2 माइनस 2। ऑप्शन है क्या, ये आ गया 2 कॉमन आ गया, रूट 2 माइनस 1, ऑप्शन डी। अब किसी का भी आंसर शायद ये नहीं आया था, समझ में आया क्वेश्चन वाला, आसान था। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, आप लोग फंस सकते हो, अब तो नहीं फंसोगे, अब सबको समझ में आ गया, पक्का आ गया। नेक्स्ट चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अरे यार अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब मैंने क्लास में कराया था तो आपको बताया था, किसी को याद है कैसे करेंगे। 62 इंटीग्रेट x प्लस साइन एक्स, बोलो मत यार, 1 प्लस कॉस एक्स dx। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दो पहला स्टेप क्या करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। क्या पुट करोगे,
किसी ने अगर टी पुट करने के लिए बोल दिया ना बेटा, उसको मैं बहुत मारूंगा, जानती हूँ भाई। ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे है, तो नीचे नीचे कैसे बन जाएगा? ये डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए हमेशा, मतलब dx के साथ होना चाहिए, समझ गए ना? ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, दोबारा करा रहा हूं, देख लो। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा। चलो भाई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो भाई, ध्यान से देखो, अब बोलना मत कोई। अच्छा, 1 प्लस कॉस एक्स की आइडेंटिटी पढ़ी है क्या? क्या होती है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं, एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अच्छा, साइन एक्स को मैं कुछ लिख सकता हूं क्या? 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, ये भी तो आइडेंटिटी होती है। और नीचे क्या आ गया? अब कुछ याद आया क्या? अभी भी नहीं आया? वाह वाह, क्या याददाश्त है। चलो भाई, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब मैं इनको सेपरेट कर रहा हूं, ये वाला बनेगा 1 बाय 2 एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, और ये क्या बनेगा? 10 एक्स बाय 2। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? अब चाहो तो इसकी इंटीग्रेशन लगा लो, नहीं तो ये यहीं से कैंसिल हो जाएगा। कैसे? यहां पे लगाओ बाय पार्ट। बाय पार्ट आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब बाय पार्ट हमारी क्या कहती है? बाय पार्ट कहती है 1 बाय 2 फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। सही है? अभी इसको चाहो तो इसकी इंटीग्रेशन लगा दो, या चाहो तो मत लगाओ, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कैंसिल हो जाता है। क्वेश्चन ये 2 है, यहां पर माइनस भी हो सकता है। माइनस होगा तो क्या बन जाता है? सेक की जगह कोसेक बन जाता है। दोनों क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व होते हैं। अब आपको ये भूलना नहीं है बस। एक्स, इसकी जरा मुझे इंटीग्रेशन बताना अंश। इसकी इंटीग्रेशन होगी 10 एक्स बाय 2 और बच्चों अपॉन में 1 बाय 2, ये भी तो लिखना है। समझ गए? अच्छा, माइनस x का डेरिवेटिव 1, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 10 एक्स बाय 2 अपॉन 1 बाय 2 dx प्लस 10 एक्स बाय 2 की इंटीग्रेशन। चलो, अब इतना करने के बाद जरा ध्यान से देखना, 1 बाय 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? x 10 एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 एक्स बाय 2 dx, ये क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ 10 एक्स बाय 2 dx। इससे तो ये कैंसिल, क्या आंसर आ गया? x 10 एक्स बाय 2 प्लस सी। कोई ऑप्शन है क्या? x 10 एक्स बाय 2 प्लस सी, ऑप्शन डी। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? अभी से बोलोगे तो नहीं। 1 प्लस कॉस एक्स हो या 1 माइनस साइन एक्स हो, सेम अप्रोच आएगी। और 1 माइनस कॉस एक्स हो, समझ गए? पक्का अप्रोच सेम है, कर लोगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के फुल चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन 63, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें अभी वही फॉर्म लगेगी, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 की होल स्क्वायर ex dx। कोई मुझे पहला स्टेप बताएगा क्या करेंगे इसमें? प्लस 1 माइनस 1, वेरी गुड। ex को मैंने पहले लिख लिया, यहां पर x प्लस 3 प्लस 1 माइनस 1। ऐसा क्यों किया? अभी पता लग जाएगा। हमारी फॉर्म बन जाएगी ex, ये x प्लस 4 बनेगा, x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 की होल स्क्वायर माइनस x प्लस 4 की होल स्क्वायर dx। इससे ये कैंसिल हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ex 1 अपॉन x प्लस 4 और 1 अपॉन x प्लस 4 की होल स्क्वायर dx। इतनी बात समझ में आ गई? अब यार इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव क्या है? ये बात समझ में आ गई? चलो, वो वाली फॉर्म बन गई ना तो पढ़ी थी यार, कौन सी वाली? ex fx प्लस f डैश x
dx किसके इक्वल होता है? ex fx के इक्वल होता है। समझ गए? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया? तो इसका आंसर आ जाएगा ex इंटू, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है। बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार अगला क्वेश्चन भी आसान है। 64 क्या कहता है यार? 0 to a 1 प्लस 1/1 प्लस 4x स्क्वायर dx इक्वल्स टू पाई बाई 8 है। तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी? तो मुझे बताना किसकी वैल्यू क्या होगी? a की। अच्छा मुझे बताओ इस वाले पार्ट की इंटीग्रेशन कैसे करोगे? हाँ, सबसे पहले इसे क्या लिख दो? 1 स्क्वायर dx इक्वल्स टू पाई बाई 8। अब यहां फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी यार? 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a 0 to a, और जो कुछ भी x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा 1/2। समझ गए? यहां पे क्या बचेगा? पाई बाई 8। इससे तो ये कैंसिल 4। अब ध्यान से देखो, पहले अपर लिमिट। जब अपर लिमिट पुट करूंगा tan इनवर्स 2a माइनस tan इनवर्स 0 लोअर लिमिट इज इक्वल टू कितना? पाई बाई 4। tan इनवर्स 0 0 होता है, पाई बाई 4 ये इधर जाएगा बच्चों। ये क्या बच गया? tan इनवर्स 2a इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो भैया 2a कितना बच गया? 10 पाई बाई 4। तो 2a कितना आ गया? 1। तो a कितना आ गया? हाफ। ऑप्शन है क्या? अच्छा बस सिंपल a की वैल्यू निकालनी थी। वैसे एमसीक्यू में भी आ सकता है। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया? आसान था। नेक्स्ट अगला। यार अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, जरा फटाफट से बताओ आंसर क्या है, जल्दी बता दो। 0। वेरी गुड। देखो भाई कैसे? माइनस पाई 2 पाई साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। भाई माइनस a टू a दिखाई दे रहा है, तो हमारा पहला काम क्या है? चेक कर लो कि इवन है या ऑड है। तो मेरे पास सिंस fx इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्या रखा? f माइनस एक्स रखा, साइन माइनस एक्स की होल क्यूब कॉस माइनस एक्स की स्क्वायर। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। इससे माइनस बाहर आएगा तो क्या बन गया? माइनस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये मेरे पास आ गया माइनस एफ एक्स। समझ में आया भाई? एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो देयरफॉर एफ एक्स क्या हो गया? एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। अब अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस पाई बाई से पाई। अरे यार, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx का आंसर आ जाएगा 0। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया समझ में? आसान था क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला यार, क्वेश्चन नंबर 66। जरा एक बार पहले आप लोग ट्राई करना। e की पावर tan इनवर्स x, और मुझे बताओ इसमें पहला स्टेप क्या करेंगे? सेपरेट कर दो। हाँ खैर पहला स्टेप तो सेपरेट करेंगे। अच्छा एक बार करो ट्राई। हो गया? चलो फिर देखो। सबसे पहले इसे भाई सेपरेट करना है। क्या करना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद
ये तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, चलो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, e की पावर tan इनवर्स x, और सेपरेट भी कर लेते हैं। ये 2 बन गए। अब क्या करोगे, कैसे, बस इसकी कर दो, ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अरे बेटा इसकी इंटीग्रेशन आपसे नहीं होगी बेटा, अगर ये दोनों साथ में होंगे तो ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नहीं होता बेटा तेरे से, देख कैसे देख कैसे। इसमें जब बाय पार्ट लगाओगे क्या होगा, यहां फर्स्ट लगा लो, यहां 1 लगा लिया भाई, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। इसे मत छेड़ो, बस इसमें बाय पार्ट लगाओ। फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, समझ गए, समझ गए। माइनस क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अच्छा इसका डेरिवेटिव बताओ, e की पावर fx का, e की पावर fx इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx, ये होता है बाय पार्ट भाई, यही होता है बाय पार्ट, समझ गए। और फिर इनटू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अरे समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा बताऊं, ये जो मैंने बाय पार्ट लगाई है समझ में आई कि नहीं आई भाई, ये था ना, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, सेकंड एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 की इंटीग्रेशन x माइनस, फिर क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इसका डेरिवेटिव e की पावर tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समझ गए। फिर उसके बाद इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो गई x हो गई। ये बात सबको समझ में आ गई। अब साथ में क्या बचा होता, ये बचा हुआ था tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, समझ में आ गई बात। ये और ये तो कैंसिल हो गया, हो गया, क्या बच गया, कुछ समझ में आया आंसर। इसका आंसर क्या है, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स x प्लस सी। चिराग तू ये तो नहीं कह रहा था यार, अब हो जाएगी, अब तो नहीं बोलोगे भाई पक्का। इसको फर्स्ट क्यों लिया भाई, आइलेट के अकॉर्डिंग tan इनवर्स, इनवर्स फंक्शन नहीं आ रहा भाई, इनवर्स भी तो है, समझ गए। और वैसे भी अगर तू बेटा सेकंड उसको लेते हैं जिसकी इंटीग्रेशन आसान होती है, e की पावर tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन करिए बेटा। अगला क्वेश्चन 67, बहुत आसान, किसी का हुआ π/3 से π/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x की पावर 5/2 dx। हाँ भाई कोई बताएगा पहला स्टेप क्या करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। क्या खत्म, चलो भाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं π/3 π/2, भाई जरा बता देना, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, हाँ भाई ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं इस हाफ की जगह अगर मैं क्या लगा दूं, रूट लगा दूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलो अब क्या करें, इसे नेशनलाइज कर देते हैं, π/3 से π/2 1 माइनस cos x की होल स्क्वायर इंटू, इन्हें मैंने कंबाइन कर दिया भाई, ये भी रूट था ये भी रूट था, 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos x था, तो जब भी कभी ऐसा हमने पढ़ा क्या करेंगे 1 प्लस cos x, ओ हो यहां पर पता है क्या करेंगे, ये ध्यान रखना मुझे ऊपर साइन बनाना है तभी तो डेरिवेटिव बनेगा। इस क्वेश्चन में याद रखना 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई और 1 माइनस cos x से डिवाइड करेंगे,
वरना बेटा आप लोग फंस सकते हो। जनरली बच्चे किससे करते हैं बेटा? 1 प्लस ऐसे रैशनलाइज करते हैं। याद रखना किससे करोगे? 1 माइनस कोस से। क्यों करोगे? तभी तो बाहर साइन आएगा, तभी तो कोस का डेरिवेटिव साइन बनेगा। जो मैं कह रहा हूं तुम्हें अभी आगे समझ में आएगा। π/3 से π/2 ऊपर क्या बन जाएगा बताना? a² माइनस b², 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। तो ऊपर मैं डायरेक्ट लिख दूं साइन एक्स, और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स की होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स की होल स्क्वायर है, इससे भी 1 माइनस कॉस एक्स बाहर आएगा। तो नीचे क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स की क्यूब। अरे कोई दिक्कत क्या? अब तो क्वेश्चन हो गया, समझ गए? और अगर उससे मल्टीप्लाई करते तो नहीं बनती। आगे बात समझ में? तो क्या पुट कर देंगे? पुट cos x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब लिमिट भी चेंज करेंगे यार, ध्यान रखना, लिमिट भी चेंज करेंगे। वैन हाँ 1 माइनस कोस एक्स को भी टी पुट कर सकते थे, ठीक है भाई। अब लिमिट भी पुट, लिमिट चेंज करेंगे। व्हेन x इक्वल्स टू π/3, जब x की वैल्यू π/3 होगी तो cos π/3, cos 60 कितना होता है? 1/2। अगला व्हेन x इक्वल्स टू कितना? π/2, और cos π/2 कितना होता है? 0। तो देयरफॉर ये मेरी बन जाएगी कितनी? ये मेरी बन जाएगी 1/2 से 0। क्या बन जाएगी यार? 1/2 से 0। साइन एक्स dx की जगह क्या आ गया? माइनस dt, और cos x की जगह आ गया t। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अब इतना करने के बाद माइनस बाहर, 1/2 से 0, 1 माइनस टी की पावर कितना? -3 dt। इतनी बात समझ में आई? अब जरा इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। माइनस 1 माइनस टी, -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -2 अपॉन -2, और जो कुछ भी इसका कोफिशिएंट है वो भी तो डिवाइड में आएगा। समझ गए? 1/2 से 0। अब इतना करने के बाद ये माइनस प्लस, तो बाहर हो जाएगा -1/2, और क्या बचेगा? 1/1 माइनस टी की पावर 2, 1/2 से 0। अब पहले अपर लिमिट, -1/2, 0 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 1/1, और अगर माइनस लोअर लिमिट और 1/2 पुट करूंगा, 1 माइनस 1/2 कितना होता है? 1/2, तो ये बचेगा 1/2 की स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बचेगा? -1/2, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? 4, तो ये सॉल्व होके कितना आ गया? 3/2 आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया भाई? पक्का आया? तो भाई ये कुछ क्वेश्चन है भाई जो मैंने आपको कराया इंटीग्रेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा सारे। तो एग्जाम में जाने से पहले ये क्वेश्चन आप सभी को आने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इनमें से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, पक्की बात है, नहीं तो ऐसा फंसेगा। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं इस क्लास में, बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। बाय।